ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता। यहाँ 2 गीता रखी हैं, आप लोग जो हिंदी पढ़ते हैं ले लीजिए। ये गीता रखी है यहाँ पर, जिनको हिंदी पढ़ना आता है ले लीजिए। तो भगवद गीता का अध्याय दूसरा है। अध्याय का नाम है गीता सार और श्लोक संख्या 15, पृष्ठ संख्या 66। सबने निकाल लिया? मेरे पीछे बोलिए। यम विना व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं यम हिना व्यथयन्ति एते, जिसको ये व्यथित नहीं करते हैं, पुरुषम, तो वो पुरुष कहलाता है। पुरुष वो है जिसको ये व्यथित ना करें। क्या ना व्यथित करें? सुख और दुख। मनुष्य जीवन में असली जो पुरुष है, पुरुष का मतलब उसको क्या कहेंगे? असली, जैसे कहते हैं ना दमदार है या वीर, साहसी। तो मनुष्य के जीवन में असली वीर जो साहसी है, जिसे कहते हैं पुरुष, जिसके अंदर पुरुषार्थ है, जिसके अंदर सामर्थ्य है, तो उसको पुरुष बोलते हैं। कि तब हम मानेंगे हाँ तुम कुछ मतलब दमदार हो, आदमी हो, तो उसको जो है पुरुष कहेंगे। हाँ, जिसको ये व्यथित नहीं करते हैं, सुख और दुख जिसको व्यथित नहीं करते हैं। सम दुख सुखम धीरम, तो सुख दुख में वो समान है, वो धीर कहलाता है। सोमृतत्वाय कल्पते, तो वो अमृत प्राप्त करने के योग्य होता है। तो वो अमृत प्राप्त करने के योग्य होता है ना, मतलब मृत्यु से छूटने के योग्य होता है। तो बाकी सब जो है क्या है? मृतत्वाय कल्पते, मृत्यु के योग्य हैं, मृत्यु पाने के योग्य हैं, मृत्यु का वरण करने के योग्य हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो है मृत्यु अमृत के योग्य होता है ना। तो हम सुनिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि सुख दुख के प्रहारों को सहन करना है। सुख का भी प्रहार है और दुख का भी प्रहार है। सुख में भी जो है हम व्यथित होते हैं। यहाँ पर व्यथा की बात बताई। कोई कहेगा भी सुख में क्या व्यथा है? सुख का प्रहार तो कोई प्रहार थोड़ी है, तो आनंद की बात है। ये थोड़ी जो है कोई प्रहार है, लेकिन है तो सुख का प्रहार है। सुख के प्रहार में भी जो है हम व्यथित हो जाते हैं, और ये व्यथा ही है कि हमने जो है जप करना छोड़ दिया या अपने लक्ष्य को छोड़ दिया। जीवन के लक्ष्य को हम अगर भूल गए तो उसको व्यथा ही कहा जाएगा। वो व्यथा ही है। मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है अगर हम भूल जाते हैं, दुख में भूल जाते हैं, मुझे दुख मिल रहा है, मुझे ये दुख मिल रहा है, मुझे ये दुख मिल रहा है, और वो भूल जाता है कि असली जीवन हमें किस लिए प्राप्त हुआ है। और सुख में भी व्यथित होता है वो, तो भूल जाता है कि असली जो जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसे व्यथा कहेंगे। जैसे जेल के अंदर कोई व्यक्ति है,
तो वो सोचता है कि मैं जेल में क्यों आया हूँ, मुझे कैसे जेल से बाहर निकलना है। हाँ, तो ये तो मतलब हाँ उसकी सही स्थिति है। सही स्थिति में कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं जेल के अंदर क्यों आया, मैंने क्या गलती की थी, मैं जेल के अंदर आया और मुझे जेल से कैसे बाहर निकलना है, तो ये उसकी सही स्थिति है। लेकिन जेल के अंदर फिर कोई ज़्यादा सुख मिलता है तो फिर वो भूल जाता है मैं तो सुखी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो भूल गया कि मैं जेल के अंदर आया हूँ और मैं क्यों आया हूँ और मुझे कैसे बाहर निकलना, भूल जाता है। और सुख में वो जो है लगा है कि सुख यहाँ तो मुझे ये सुख मिल रहा है, यहाँ तो मुझे वो सुख मिल रहा है, तो उसी में जो है वो रचा बचा रहता है। तो इसको भी व्यथा कहेंगे, व्यथा ही है। अगर आप भूल गए कि आप जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर क्यों आए और कैसे जेल से बाहर निकलना है, और जेल में कुछ जो है कुछ अगर आपको सुविधाएं मिल रही हैं और उसमें अगर आप इस लक्ष्य को भूल जाते हैं तो ये व्यथा है, ये भी एक प्रहार है। और जेल में जो है कष्ट तो मिलते ही हैं, तो कष्ट मिलते हैं तो उसमें भी वो जो है भूल जाता है कि मैं जेल के अंदर आया हूँ, मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है, कहता मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है। तो ये भी जो है प्रहार है, ये भी व्यथा है। अगर उसे कष्ट मिल रहा है तो उसे सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ जेल में और मुझे कैसे बाहर निकलना है। तो ये नहीं सोचता है कि मैं जेल में क्यों आया हूँ और मुझे कैसे जेल से बाहर निकलना है। वो यही सोचता है कि ये कष्ट मुझे नहीं मिलना चाहिए। वो जेल को अपना घर समझ करके कि मैं यहाँ पर जो है सुखपूर्वक रह सकता हूँ और मुझे सुखपूर्वक मुझे यहाँ रहने की सुविधा मिलनी चाहिए, ये कष्ट क्यों मिल रहे हैं। तो ये क्या है, व्यथा है। उसे सुख मिले चाहे दुख मिले, उसे क्या सोचना चाहिए कि मैं जेल के अंदर क्यों आया हूँ, मैं कैसे जेल से बाहर निकलूँ। उसे सुख दुख पर विचार नहीं करना चाहिए। अगर दुख मिलता है तो सोचता है कि हाँ ये तो दुख का स्थान ही है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर। और सुख मिलता है तो भी वो सोचता है कि दुख का स्थान है, यहाँ सुख नहीं है। तो सुख दुख में समान होने का यही मतलब है कि हमेशा दुख ही समझना। कोई सुख भी अगर उसको मिल रहा है उसको भी वो दुख ही समझता है, और दुख भी मिल रहा है तो उसे कुछ नई बात नहीं समझता है, ये तो दुख का स्थान ही है, मैं क्यों आया हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूँ। तो वो शिकायत नहीं करता है कि मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है। वो तो ये सोचता है कि मैं कैसे बाहर निकलूं यहाँ से। तो बहुत से कैदी हैं जेल के अंदर होते हैं तो वे शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं कि हमें जो है साबुन महीने में एक बार मिलना चाहिए, एक बट्टी, तो 2 महीने में मिलती है। ये ठीक नहीं है। 2 महीने में साबुन की एक बट्टी मिलती है, हर महीना मिलना चाहिए साबुन की बट्टी, है ना, ये तो ठीक नहीं है। तो वो ये नहीं सोचते कि हमें जेल से बाहर निकलना है, और साबुन की बट्टी अगर महीने में एक बार मिले तो कहते हैं ठीक है, ऐसी ठीक है। रोज़ चाय रोज़ चाय क्यों नहीं मिलती है, एक दिन छोड़ के चाय क्यों मिलती है, यहाँ पर रोज़ चाय मिलना चाहिए। इसी से वो जो है संतुष्ट रहता है। तो जेल को जो है वे अपना घर समझते हैं, और कोई सुख मिलता है तो उसमें वे जो है आनंद लेते हैं, और कोई दुख मिलता है तो उसमें व्यथित हो जाते हैं। तो दोनों ही प्रकार की व्यथा हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है,
किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वो समस्त कठिनाइयों के होते हुए संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो है संन्यास आश्रम की बात बता रहे हैं कि संन्यास आश्रम अगर जीवन को पूर्ण बनाना चाहता है तो सब कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। तो संन्यास का मतलब क्या है कि मुझे भवसागर से पार होना है, मुझे भवसागर से पार होना है, मुझे भौतिक संसार में जो है बंधन से मुक्त होना है। मेरे मनुष्य के जीवन का ये लक्ष्य है। और कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण और किसी भी आश्रम में है अगर वो इस लक्ष्य को बना लेता है तो वो भी सन्यासी है। ज्ञेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तो उसको नित्य सन्यासी समझो। एक तो सन्यास आश्रम है अपने जगह पर कि भाई सन्यास ग्रहण करे कोई व्यक्ति, लेकिन फिर भगवान दूसरी बात क्या कहते हैं कि उसको भी हमेशा नित्य सन्यासी जानो। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो द्वेष नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता, संसार में रहते हुए भी कोई द्वेष और आकांक्षा नहीं करता है तो नित्य सन्यासी उसको जानो। वो किसी भी वर्ण है और किसी भी आश्रम में हो उसको क्या जानो, नित्य सन्यासी। नित्य का मतलब क्या है, आज का या कल का नहीं है कि आज के लिए सन्यासी हो गया या कल सन्यासी हो जाएगा। वो नित्य सन्यासी है, हर स्थिति में वो सन्यासी है। ज्ञेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमोचते। निर्द्वंद्व होने के कारण वो सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। तो द्वंद्व नहीं उसके अंदर, सुख दुख का द्वंद्व नहीं। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर। सुख दुख नाम के द्वंद्व से वो विमुक्त रहता है। तो सुख और दुख का जो द्वंद्व है उससे मुक्त रहता है। जैसे हमने बताया जेल के अंदर कभी वो सोचता है कि देखो ये मुझे सुख मिल रहा है, ये मुझे सुख मिल रहा है, और कोई दुख मिलता है, ये मुझे दुख मिल रहा है, ये मुझे दुख मिल रहा है। और जेल में वो क्यों आया, वो भूला हुआ है कि जेल में क्यों मैं आया हूँ, मैं जेल से क्यों बाहर निकला हूँ, वो भूला हुआ है। तो सुख दुख के द्वंद्व में वो फंसा रहे। मोह है, इसे कहते हैं मोह है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। हाँ, तो एक तो संन्यास आश्रम में उसे संबंध विच्छेद कर दिया, या घर से संबंध तोड़ दिया, और दूसरा घर के अंदर रहते हुए भी अगर वो भगवान की भक्ति में लीन रहता है तो उसका संबंध विच्छेद हो गया, तो उसमें कठिनाइयाँ आती हैं। सब लोग कहते हैं कि ये बेकार हो गया है, निकम्मा हो गया, बोलते हैं निकम्मा, किसी काम का नहीं है, बेकार है। तो घर में रहते हुए भी उसको जो है बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं। तो ये कठिनाइयाँ हैं। कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। तो कठिनाइयों को सहन करना है। अगर कठिनाइयों को सहन करें तो आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। तो फिर कांटा नहीं रहता, आत्म साक्षात्कार के रास्ते में उसे कोई फिर कांटा नहीं मिलता है, उसका रास्ता फिर जो है बिल्कुल साफ हो जाता है। तो सहन करना है, कठिनाइयों को सहन करना है। तो भगवान के रास्ते में चलने के लिए हमें कठिनाइयों को सहन करना पड़ेगा। सम दुख है सुखम धीरम, सुख दुख में जो है समान रह करके। और धीर का मतलब है धैर्य का अवलंबन लेना। धैर्य की आवश्यकता है। अभी कठिनाइयां हैं, आगे रास्ता बिल्कुल निष्कंटक हो जाएगा।
अगर आप अभी आपको कठिनाइयाँ जो मिल रही हैं और कठिनाई के साथ आप जो कर रहे हैं, आगे चल कर के वो सब कार्य आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएंगे। जैसे क्लास में बैठना है, मंगल आरती में आना है, हैं? तो इनमें कठिनाई होती है, लेकिन आगे चल कर के आपका अभ्यास हो जाएगा और उस अभ्यास में आपको जो है सब कार्य बड़े सरल लगेंगे और आगे चल कर के समाज में भी सम्मान मिलने लगता है। शुरू में जिस समाज ने आपको जो है हतोत्साहित किया था, निराश किया था, निंदा की थी, तो वही समाज फिर आपका सम्मान करने लगता है और आपका जो है पद सुरक्षित हो जाता है। लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई ये जो है महात्मा है। अगर आप जो है सच्चाई से भक्ति के नियमों का पालन करते रहते हैं तो आगे चल करके जो है साधु महात्मा के रूप में आपको जो है सम्मान मिलने लगता है, फिर कोई कठिनाई नहीं रह जाती। शुरू में आजीविका में भी कठिनाई होती है, जीविका निर्वाह में कठिनाई होती है, लेकिन आगे चल कर के जीविका निर्वाह में भी कोई कठिनाई नहीं होती है, बहुत आसानी से सब कुछ मिलने लगता है ना। तो निष्कंटक, तो प्रभुपाद कहते हैं निष्कंटक हो जाता है आगे। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। तो अपने स्वजन हैं और प्रिय व्यक्ति हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल है। स्वजन और प्रिय व्यक्ति, कुछ तो है प्रिय नहीं है, स्वजन है लेकिन प्रिय नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र अपने स्वजन हैं लेकिन क्या है, बहुत अप्रिय हैं। तो स्वजन के कारण अर्जुन को कठिनाई होती है युद्ध करने में कि यद्यपि ये जो है हमारे साथ में मित्रद्रोह करते हैं और कुल का विनाश भी कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे इनको मारें। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव, फिर भी हम स्वजनों को हत्या करके कैसे सुखी होंगे। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभो पत चेतसा, ये हमारे स्वजन हैं लेकिन लोभ के कारण ये दोष नहीं देखते हैं, कुल का नाश होने में दोष नहीं देखता है, मित्र की द्रोह करने में पाप नहीं देखते हैं, लेकिन हम क्यों ना जाने इस बात को। कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मान्य वर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषः, हम अपने कुल का क्षय कर रहे हैं तो बड़ा दोष लग रहा है। तो स्वजनों के साथ युद्ध करने में अर्जुन को बहुत कठिनाई हो रही है और दूसरा प्रिय व्यक्ति हैं और कुछ वास्तव में बहुत प्रिय हैं अर्जुन के, अर्जुन के बहुत प्रिय हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं, ये लोग जो है अर्जुन के बहुत ही सम्मानित हैं, हितैषी हैं, हितकारी हैं। तो अर्जुन के लिए ये भी बहुत कष्ट की बात है। तो स्वजनों और प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो, लेकिन भगवान अर्जुन को क्या चाहते हैं, क्षत्रिय धर्म में दृढ़ रहो, ये क्षत्रिय का धर्म है। आगे भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई ना था। भगवान चैतन्य के घर में कोई और पुरुष नहीं था, अकेले वही थे पुरुष। माता भी जो है अपने पुत्र पर आश्रित थी, फिर पिता का देहांत हो गया, और जो पत्नी विष्णुप्रिया देवी वो अपने पति की आश्रित थी। तो विष्णुप्रिया देवी का भी कोई नहीं था, माता सची का भी कोई नहीं था, तो वही एकमात्र रक्षक थे, लेकिन संन्यास ले लिया। तो श्री चैतन्य ने संन्यास ले लिया, है ना।
यहाँ पर बताया है। प्रभुपाद लिखते हैं, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब श्री भगवान ने कहा, इस पुस्तक में इस श्लोक पर बहुत विचार किया गया है, तो हम उसमें से कुछ बातें सुन सकते हैं, क्योंकि सब बातें तो संभव नहीं है पढ़ना। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अमृतत्वाय कल्पते, तो वो अमृत प्राप्त करने के योग्य होता है। हाँ, कौन होता है अमृत प्राप्त करने के योग्य? जिसको व्यथित ना करें, सुख और दुख जिसको व्यथित ना करें, है ना, तो अमृत प्राप्त करने के योग्य होता है। तो ये जो है एक विधि है, गीता में बताई गई है। एक विधि है, हाँ, जिसके द्वारा हम अमृत प्राप्त करेंगे। तो गीता में भगवान ने ये विधि बताई है। और अगर केवल ये कहा जाए कि भाई ये काम करो, ये काम करो, धर्म के नियम हैं, आप इनका पालन करो, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता है कि हम धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इससे क्या प्राप्त होगा। तो बहुत से लोग जो है जानते नहीं हैं कि लक्ष्य क्या है। वे केवल धर्म के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन लक्ष्य को नहीं जानते। यहाँ पर गीता में भगवान ने क्या कहा? लक्ष्य बताया। लक्ष्य क्या है? अमृत की प्राप्ति। तो लक्ष्य को सामने रख कर के अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपको बल मिलता है कि हाँ, लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या, हमें क्या प्राप्त करना। तो उससे आपको बल मिलता है उन नियमों का पालन करने के लिए। और अगर आपको लक्ष्य नहीं बताया जाता है, हाँ, ये नियम का पालन, इस नियम का पालन करें, तो फिर आप छोड़ भी सकते हैं, उन नियमों को छोड़ भी सकते हैं, है ना। तो बहुत से लोग हैं जो किसी शिक्षा कोई नियम को ग्रहण कर लेते हैं, किंतु ये नहीं जानते इस शिक्षा नियम का पालन क्यों कर रहे हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका उत्तर होता है कि वे नहीं जानते। वो क्या कहते हैं? हमको पता नहीं। यदि कोई व्यक्ति किसी औषधि का सेवन करता है और ये नहीं जानता कि औषधि क्यों ले रहा है, तो काफ़ी संभावना है कि औषधि का सेवन बंद कर सकता है। ये दवाई खा रहे हैं आप, है ना, ये क्यों खा रहे हैं आपको पता नहीं, तो आगे चल करके क्या होगा? आप बंद कर दोगे कि हम क्यों खा रहे हैं दवाई। तो जब भी दवाई खाते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए विचार कि मैं क्यों खा रहा हूँ दवाई, है ना। भगवान ने अर्जुन को पुरुष सरसव कहा है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ कहकर संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन का रथ चला रहे हैं। अर्जुन को पुरुषव कहा है, पुरुष ऋषभ, यानी पुरुषों में श्रेष्ठ। तो पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन को कहा गया है। एक इसका जो कारण है वो क्या है? अर्जुन पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। इसका एक कोई कहे कि क्यों अर्जुन श्रेष्ठ है पुरुषों में, तो इसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण क्या है? नींद आ रही है? हाँ, जिसने कृष्ण को अपना सारथी बना लिया है। कितना शक्तिशाली व्यक्ति, कितना बड़ा शक्तिशाली पुरुष। पुरुष का मतलब शक्तिशाली। तो अर्जुन के पास जो है इतनी शक्ति है कि कृष्ण को उन्होंने अपना सारथी बना लिया है। इतने शक्तिशाली, कितने बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हुए हैं, लेकिन भगवान को वे अपने नियंत्रण में नहीं रख सके, है ना। लेकिन अर्जुन के पास वो शक्ति है प्रेम की। अर्जुन के पास वो प्रेम की शक्ति है कि कृष्ण को अपना सारथी बनाए हुए हैं। तो असली पुरुष वो हैं, उसे कहेंगे शक्तिशाली व्यक्ति, है ना। तो एक ये है। पूर्व काल में जब श्री कृष्ण इंद्र की पूजा बंद कराई और गोवर्धन की पूजा कराई,
और इंद्र की वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया। उस समय इंद्र ने श्री कृष्ण के समीप आकर क्षमा मांगी। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से अपने पुत्र अर्जुन के विषय में बातें की। इंद्र ने फिर अर्जुन के विषय में बात की। कृष्ण उस समय 7 साल के थे, तो अर्जुन भी उतने ही थे। कृष्ण से दूर थे, कृष्ण तो ब्रज में थे, अर्जुन हस्तिनापुर में थे। ये इंद्र ने कृष्ण से बात की अपने पुत्र के बारे में। क्या कहा? इंद्र ने कहा, श्री कृष्ण आपकी बुआ कुंती के गर्भ से उत्पन्न मेरा पुत्र है। इंद्र ने कहा कि हे कृष्ण, आपकी बुआ कुंती के गर्भ से उत्पन्न है मेरा पुत्र मेरे ही समान है, आप उसकी रक्षा और आदर करो। इंद्र कह रहे हैं कृष्ण से, क्या कह रहे हैं? आप उसकी रक्षा करना, उसका आदर करना और उसे अपना सखा बनाना। इंद्र कहते हैं आगे चल करके आप उसको अपना सखा बनाना, उसकी रक्षा करना, उसका आदर करना। आपकी कृपा से वो आपके बताए आचार का पालन करेगा, सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहकर भूमंडल में महान यश प्राप्त करेगा। ऐसे ये है पुरुष, उसे पुरुष कहते हैं जो कृष्ण की आज्ञा का पालन करके महान यश प्राप्त करे। तो अगर आपको भी बनना है ऐसे पुरुष तो बनो, तब पुरुष कहलाएंगे। कृष्ण की आज्ञा का पालन करके क्या मिलेगा? महान यश मिलेगा। जैसे अर्जुन को मिला, बहुत बड़ा यश मिला, भूमंडल में महान यश प्राप्त करेगा। वो भरत वंश का श्रेष्ठ धनुर्धर होगा, आपकी इच्छा के अनुरूप बनकर रहेगा, आपके बिना कभी कहीं भी उसका मन नहीं लगेगा। तो उसको कहते हैं पुरुष। असली पुरुष वो है कृष्ण के बिना जिसका मन कहीं ना लगे। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरह में। अगर आपका जो मन है गोविंद के विरह में, कृष्ण के विरह में, अगर पूरे जगत में पूरा जगत सुना लगता है तो आप असली पुरुष हैं। आप और अर्जुन पर ही महाभारत युद्ध अवलंबित होगा। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय कृष्ण की आयु कितनी थी? 125 में 36 घटाओ 89 साल, 89 साल की थी। और अभी कृष्ण 7 साल के हैं, तो कितने साल के बाद महाभारत युद्ध होगा? 89 में 7 घटाओ 82 साल के बाद महाभारत युद्ध होने वाला है। और इंद्र कह रहे हैं कि वो महाभारत युद्ध जो 82 साल के बाद होगा वो आप और अर्जुन के ऊपर ही अवलंबित होगा। आप दोनों का संयोग होने पर राजा लोग युद्ध में मारे जाएंगे। कौन से राजा? जो पृथ्वी के भार हैं। आप दोनों का संयोग होने पर राजा लोग युद्ध में मारे जाएंगे। वो अस्त्रों की विद्या में पारंगत है, धनुष को खींचने में सबसे श्रेष्ठ है, संग्राम में शोभा पाने वाले सूरवीर राजाओं की कई अक्षौणी सेनाओं को वह अकेला ही क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करके मौत के घाट उतार देगा। कई अक्षौणी सेनाओं को मारेगा और क्षत्रिय धर्म के अनुसार मारेगा, मतलब कोई छल कपट की विद्या नहीं। आजकल तो छल कपट की विद्या में ही मारते हैं। आजकल के जो युद्ध हैं वास्तव में कोई क्षत्रिय धर्म के अनुसार नहीं होते हैं। वो तो बम फेंक रहे हैं, इधर से बम फेंक रहे हैं उधर, और निर्दोष प्रजा को मार रहे हैं। आजकल के युद्ध यही हो रहे हैं, मकानों में शहरों में बम डालते हैं। लेकिन क्षत्रिय धर्म के अनुसार अर्जुन क्षत्रिय धर्म के अनुसार मारेंगे।
सेनाओं को। तो उसको कहते हैं पुरुष। ये सब पुरुष थोड़ी हैं। आजकल के जो युद्ध होते हैं ये धर्म युद्ध तो होते ही नहीं, हाँ, क्योंकि बम गिरा रहे हैं, निर्दोष जनता के ऊपर बम गिरा रहे हैं। तो ये सब जो है क्या है, आतंकवादी। उनको क्या कहेंगे, आतंकवादी। आतंकवाद है ये, क्षत्रिय धर्म नहीं है ना। प्रभु आपको छोड़कर दूसरे कोई देवता अथवा भूतल के राजा अर्जुन के अस्त्र कौशल की समानता नहीं कर सकेंगे। क्या कह रहे हैं इंद्र, आपके सिवा और कोई उसके समान नहीं होगा। ऐसे पुरुष, अर्जुन ऐसे पुरुष हैं कि कृष्ण के सिवा और कोई उनके समान है ही नहीं। वीरता में कोई भी देवता नहीं है, ना कोई पृथ्वी का राजा अर्जुन के समान। उसमें जो धनुष चलाने की फुर्ती है उसके द्वारा भी कोई उसकी समानता नहीं कर सकता। कितनी जल्दी धनुष चलाता है। महाभारत में बहुत वर्णन है। अर्जुन जब धनुष चलाते हैं तो उनके बाण जो निकलते हैं एक दूसरे से सटे हुए बाण निकलते हैं। कैसे एक दूसरे से सटे हुए बाण कैसे निकाल सकते हैं आप? कितनी जल्दी एक बाण छोड़ के दूसरा बाण छोड़ते हैं कि दूसरा बाण भी उसके साथ है चल रहा है। जब बाण छोड़ दिया तब तरकस से बाण निकाल गए, धनुष में चढ़ाएंगे और तब छोड़ेंगे तो कितनी देर लग जाएगी। एक बाण छोड़ने के बाद दूसरा बाण छोड़ने में कितनी देर लगेगी और वो बाण उसके साथ कैसे निकलेगा। लेकिन ये सब बाण जो है सटे हुए निकलते हैं, एक दूसरे से सटे हुए बाण निकलते हैं अर्जुन के। ये जो है ऐसे पुरुष धनुष चलाने की फुर्ती है। युद्ध के अवसरों पर अर्जुन आपका सच्चा बंधु और सहायक होगा। मेरी प्रसन्नता के लिए आपको उसे अध्यात्म विद्या का उपदेश अवश्य करना चाहिए। गीता का उपदेश, मेरी प्रसन्नता के लिए आप उसको अध्यात्म का उपदेश जरूर करना, है ना। 82 साल पहले ही इंद्र जो है कृष्ण से कह रहे हैं कि आप जो है वो मौका जब मिले तो आप उसको उपदेश जरूर करना। परसों आने वाला है वो मौका। आपसे सुरक्षित अर्जुन पर मृत्यु का बस नहीं चल सकेगा। अगर आप सुरक्षा करेंगे तो अर्जुन के ऊपर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं। श्री कृष्ण वो युद्ध कर रहा हो, अपने स्थान पर हो अथवा घर में बैठा हो, आपको बलिष्ठ बैल की भांति सदा उसका भार उठाना है। बलवान बैल जो है भार उठाते हैं, उसी प्रकार आप उसका भार उठाइए। युद्ध के मुहाने पर तो सदा ही आपको उसकी रक्षा का भार उठाना है। युद्ध में जरूर उसकी रक्षा का भार उठाइए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन वास्तव में पुरुष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि श्री कृष्ण इंद्र की प्रार्थना के कारण अर्जुन का इतना अधिक ध्यान रखते हैं। जहाँ तक सुख दुख में समान होने की बात है, श्रीमद् भागवत 11:8:1 में अवधूत ब्राह्मण ने महाराज यदु से कहा, हे राजन, देहधारी जीव स्वर्ग या नरक में स्वतः दुख का अनुभव करता है। इसी तरह बिना खोजे ही सुख का भी अनुभव होता है। चाहे स्वर्ग में भी तो भी दुख मिलता है। स्वर्ग में तो सुख मिलता है, लेकिन स्वर्ग में रहते हुए भी लोगों को दुख मिलता है, लोग दुखी हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, क्रोध होता है, तो सुख में भी क्या होता है, बाधा पड़ती है। तो स्वर्ग में भी सुख नहीं है, क्योंकि उसमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, क्रोध है, जलन है, तो ये सब भरा हुआ है। तो
उसी प्रकार बिना खोजे ही सुख का भी अनुभव होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे भौतिक सुख पाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता। अमृत पाने के योग्य है, मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद अध्याय 30 श्लोक संख्या 17, 18, 19 में भगवान कपिल देव मृत्यु के भयानक कष्ट का वर्णन करते हुए कहते हैं, इस प्रकार वो मृत्यु के पास में बंधकर लेट जाता है। जब मृत्यु आती है तो उसे क्या करना पड़ता है? लेटना पड़ता है। लेट जाता है। विलाप करते उसके मित्र और संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सबसे बोलने की इच्छा करते हुए भी वो बोल नहीं पाता, क्योंकि वह काल के बस में रहता है। अब बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वो अपने रोते हुए कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असह्य पीड़ा सहित किंतु चेतना से रहित होकर मरता है। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के 2 दूत आए दिखते हैं। 2 दूत आए जिनके नेत्र रोष से पूर्ण रहते हैं। लोग सोचते हैं कि बेचारा अब वो छूट गया, मुक्त हो गया, लेकिन अभी तो उसको असली कहानी शुरू हो रही है। उसको यमदूत आए हैं, है ना, उसको गुस्से से देखते हैं। इस तरह वो भय के मारे मल मूत्र त्याग देता है। परंतु यहां पर भगवान कह रहे हैं कि धीर पुरुष मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। गीता 9:3 में भगवान कहते हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में मृत्यु के मार्ग पर वापस आ जाते हैं। इस बात से हमें पता चलता है यदि किसी की श्री कृष्ण भक्ति में अविचल श्रद्धा नहीं है तो मृत्यु के मार्ग से बाहर नहीं निकल सकता। ध्रुव महाराज ने अपनी भक्ति से श्री भगवान को प्रसन्न कर लिया तो भगवान साक्षात ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट हुए तथा वे ध्रुव से कहते हैं, हे ध्रुव, इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक में आओगे, जो समस्त अन्य लोगों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। और वहां जाने के बाद तुम इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटोगे, क्योंकि अमृत है वो, और ये मृत है। तुझको एक बार अमृत अगर प्राप्त कर ले तो मृत में क्यों आएगा वो, है ना। बाद में जब ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य भोगने के पश्चात भगवान के धाम में जाने की इच्छा की तो विष्णु के 2 आज्ञाकारी पार्षद नंद और सुनंद एक दिव्य विमान लेकर आए और उन्होंने ध्रुव महाराज से उस विमान पर बैठने के लिए कहा। उस समय क्या हुआ, जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान पर चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात मृत्यु को अपने निकट आते देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर मृत्यु के सिर पर अपने पांव रख दिए और विमान पर चढ़ गए। मृत्यु सबके सिर पर पांव रखती है, लेकिन वो भक्त क्या करते हैं, मृत्यु के सिर पर पांव रख करके विमान में चढ़े। अमृत को पाने के लिए मृत्यु के सिर पर पैर रख करके वो जो है चले। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक भक्त तथा एक अभक्त की मृत्यु को एक जैसा समझ लेना सर्वथा गलत है। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ रहे थे तो उन्होंने मृत्यु को अपने पास आते देखा, किंतु वे भयभीत नहीं हुए। मृत्यु ने भी उन्हें कष्ट नहीं दिया। उन्होंने मृत्यु की उपस्थिति का लाभ उठाया, उसके सिर पर अपना पांव रख दिया। मृत्यु के सिर पर क्या गिरा, अपना पांव रख दिया। अल्पज्ञानी लोग
भक्त और अभक्त की मृत्यु के अंतर को नहीं जानते। इस संबंध में एक उदाहरण है, बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है और चूहे को भी पकड़ती है। ऊपर से बच्चों और चूहों का पकड़ा जाना एक जैसा लगता है, किंतु ऐसा है नहीं। चूहे का मुंह से पकड़े जाने का अर्थ है उसकी मृत्यु, किंतु बच्चे का पकड़ा जाना बच्चे के लिए सुखकर होता है, सुरक्षा है। तो जहां मृत्यु बड़ी भयानक होती है अभक्तों की, वहीं पर भक्तों के लिए मृत्यु क्या होती है? बहुत सुरक्षित। उनको उस समय बहुत सुरक्षा का अनुभव होता है। तो लोग तो सोचते हैं कि भाई आप हरे कृष्णा के भक्त बन गए, क्या अंतर हुआ कि हम भी मरेंगे तुम भी मरोगे, एक ही बात तो है, क्या फ़ायदा हुआ? हरे कृष्ण के भक्त बनने से क्या फ़ायदा है? इतना हरे कृष्ण जाप करते हो जिंदगी भर, और मृत्यु के समय तो तुम्हें भी शरीर छोड़ना, हमें भी शरीर छोड़ना है, क्या अंतर है? ये बहुत अंतर है। क्या अंतर बताया गया है? जैसे उदाहरण, बिल्ली के मुंह में उसके बच्चे जब जाते हैं तो क्या लगता है उसको? बहुत सुरक्षा। और जब चूहा जाता है तो उसको मृत्यु दिखाई देती है। तो ये जो है अंतर है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी। इससे बोलो। इनका प्रश्न, हाँ अच्छा प्रश्न है कि फिर संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है अगर हर वर्ण में, हर आश्रम में कोई व्यक्ति कर सकता है? ये है हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। इतना कष्टमय जीवन जीने की क्या आवश्यकता है? ये निर्भर करता है अपनी स्थिति पर कि आपकी स्थिति कैसी है। अगर आप कृष्ण भक्ति में अगर आप पक्के हैं तो आप रह सकते हैं, किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में आप रह सकते हैं। कृष्ण भक्ति की प्राप्ति में अगर आप पक्के हैं तो रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको कठिनाई होती है तो आप उससे निकल आइए। मुख्य बात यही है कि आपको हमेशा कृष्ण का भजन करना है। तो कभी इस जीवन में आपको भक्ति करने में सुविधा मिलती है तो आप विरक्त होकर के आप भक्ति करिए, और अगर आप घर में रह करके अगर भक्ति कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यही है कि स्थिरता होनी चाहिए भक्ति में। जैसे यहाँ पर बताया, सम दुख सुखम धीरम, सुख दुख में समान। जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन ने संन्यास तो नहीं लिया, लेकिन सुख दुख में समान। अभी देखो, जैसे अपने ही कुटुंब की हत्या करना है तो कितना कठिन है। अब आप उससे क्या कहेंगे? अब हमारा जीवन जैसे है कि भाई हमने सब त्याग दिया, तो आप कहते हैं इस जीवन, ऐसा जीवन, इतना कठिन जीवन जीने की क्या आवश्यकता है? उसमें भी आप कर सकते हैं। उसमें भी आप इतने विरक्त हैं कि अगर आवश्यकता पड़े तो आप जो है किसी को भी त्याग सकते हैं। यहाँ पर जो मुख्य बात वही है, अर्जुन को भी जो है मतलब एक प्रकार से सन्यासी की तरह कठोर कार्य करना है। सन्यासी तो त्यागता है, और यहाँ तो उनको हत्या करनी। तो क्या कम है वो?
कम कठिन है? अर्जुन के लिए भी तो बहुत कठिन है। तो यहाँ पर वही बात बताई जाएगी, ये कि कठिनाई तो हर रास्ते में है, प्रत्येक रास्ते में कठिनाई है। यानी कठिनाई जो है आपको उठानी है। तो ये निर्भर करता है कि आप जो है आध्यात्मिक जीवन की कठिनाई किस तरह से आपको सुविधा है उठाने में। अगर आप विरक्त होकर के आप चल सकते हैं भक्ति के रास्ते में, तो आप भक्ति के रास्ते में चलिए। यानी घर में रह करके भी आप अगर सुख दुखों को सहन करो और जो है आप भक्ति के रास्ते में चल सकते हैं, तो वो भी चलो। हाँ, तो यही कठिनाई है, ये भी कठिनाई है। आप घर में रहेंगे और आप भक्ति करेंगे तो बहुत कुछ सुननी पड़ेंगे, बहुत से ताने सुनने पड़ेंगे, तो वो भी कठिनाई है। सरल, अब ये निर्भर करता है कि हमारे लिए ये सरल है तो हम ये कर रहे हैं, आपके लिए अगर वो सरल है तो आप वो करो। मुख्य बात ये है। इसलिए जहाँ तक भक्ति की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, वही व्यक्ति सरल है जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। और भगवान ने भक्ति के लक्षण बतलाए हैं कि यो मत भक्ता समय प्रिया, जो मेरा भक्त है वो मेरा प्रिय है। उन्होंने, भगवान ने ये नहीं कहा कि सन्यासी प्रिय है या गृहस्थ प्रिय है, भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा है अनपेक्षा सुचिर दक्षय उदासीनो गतिव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिया, जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है, वो सन्यासी हो या गृहस्थ हो। माँ में पार्थ विपाश्रित ये पिशु पाप योनिया, पाप योनि भी स्त्री हो वैश्या तथा शूद्रास ते पियांति परम गति, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वे भी परम गति प्राप्त करेंगे। तो भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सन्यासी मुझे ज़्यादा प्रिय है या गृहस्थ मुझे ज़्यादा प्रिय है, भगवान ने ये नहीं कहा। विप्रात दुष्ट गुणयुतात, तो अगर भगवान के चरणों से विमुख है तो ब्राह्मण भी, जिसमें 12 गुण हैं, लेकिन वो भी भगवान की नज़रों में बेकार है। और जो चांडाल है वो भी जो है अगर भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो भगवान उसको श्रेष्ठ मानते हैं। अहोबत सुपचो तो गरीयान यज्ञमाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तो चांडाल होते हुए वो भगवान का बहुत प्रिय है। तो इसलिए जहाँ तक आध्यात्मिक स्थिति की बात है तो उसमें मतलब कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम में रहे, वो कृष्ण का वो प्रिय बन सकता है। न चाहता समान मनुष्य सु कश्चिन में प्रियकृतमा, जो मेरे भक्तों को उपदेश देगा तो वो उससे बढ़कर के प्यारा मेरा कोई नहीं होगा। तो गीता का वितरण भी अभी चल रहा है, तो गीता का वितरण आप करते हैं तो आप कृष्ण के प्यारे बन सकते हैं। तो कृष्ण ये नहीं देखेंगे कि भाई तुमने सन्यास तो लिया नहीं, फिर मैं तुम्हें क्यों अपनाऊं, पहले सन्यास लो तब तुम मेरे धाम में आ सकते हो। कृष्ण के लिए तो ऐसा कुछ बंधन नहीं है। कृष्ण अगर ओके कर देंगे तो आप भी कृष्ण के धाम में आ जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सन्यास जीवन से जो है आपको जो है सुविधा अगर मिलती है कि आप भक्ति में लग सकें तो आप सन्यास जीवन स्वीकार कर लीजिए। लेकिन गृहस्थ जीवन में भी कुछ लोग हैं वो भक्ति में बहुत सफल होते हैं, तो गृहस्थ जीवन में भी वो भी सन्यासी हैं, तो वे भी सन्यासी हैं। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो द्वेष नहीं करता, कांक्षा नहीं करता, तो वो सन्यासी है। रामानंद राय हैं, तो वो जो है गृहस्थ थे, भगवान के बहुत प्रिय थे। और वे तो देवदासियों को अपने हाथ से छूते थे, उनके शरीर को स्वच्छ करते थे, रगड़ते थे। देवदासियां जो सुंदर
जो स्त्रियां होती थीं जो जगन्नाथ जी के मंदिर में नृत्य करेंगी, तो उनको जो है अपने हाथ से उनके शरीर को स्वच्छ करते थे और जो है श्रृंगार करते थे, जगन्नाथ जी के सामने उनका नृत्य कराते थे। तो भगवान के बहुत प्रिय थे। तो चेतना की बात है कि चेतना आपकी कितनी शुद्ध है, उससे आप जो है भगवान के प्रिय बनते हैं। यही लक्ष्य है जीवन का कि हम ऊंचे बन जाएं। लेकिन भगवान की नज़रों में आप प्रिय नहीं हैं, क्या फ़ायदा। आप अपने को कृष्ण का भक्त मानते हैं, मैं बहुत बड़ा कृष्ण का भक्त हूँ, और कृष्ण आपको मानते हैं बेकार आदमी है, तो क्या फ़ायदा है। तो वो असली बात यह है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय।